आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक सच्ची घटना है। यह घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी और इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी और आज भी जब उस रात की यादें आती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसे लोग डर की हवेली कहते हैं। इस हवेली में मैंने जो देखा और महसूस किया, वह इतना भयानक था कि शायद ही कोई इसे दोबारा देखना चाहेगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आपका नाम क्या है। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में गया था। मुझे एक पुरानी हवेली में कुछ कागजात इकट्ठे करने के लिए भेजा गया था। यह हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी और वहां कोई नहीं रहता था। लोग इसे डर की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ कहानियों की तरह सुना और भुला दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो हवेली की हालत देखकर समझ में आ गया कि लोग इसे क्यों डरावनी मानते हैं। हवेली एक घने जंगल के बीच में थी और उसके चारों ओर जंगली पौधे उग आए थे। हवेली की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हवेली के दरारों से होकर गुजर रही थी। मैंने सोचा कि काम जल्दी निपटाकर निकल जाता हूं। हवेली का मुख्य दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने का इशारा किया हो। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। धूल से भरी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और चारों ओर अंधेरा। मैंने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर जैसे कोई पुराने कागजों और सीलन की मिलीजुली बदबू आ रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके निकल जाता हूं। मैंने अपने कदम बढ़ाए और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, जिसमें शायद वे कागजात रखे थे जिन्हें मुझे इकट्ठा करना था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद मेरा वहम है, मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बड़ी जोर से चीखता हुआ खुला, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। कमरे के अंदर हर चीज टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थी। एक पुरानी अलमारी, एक टूटा हुआ बिस्तर और दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया और कागजों की तलाश करने लगा। अचानक मुझे लगा कि कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा है। मुझे ठंड लगने लगी और शरीर पर अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मैंने कागजों की तलाश में अलमारी खोली। जैसे ही मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, एक पुरानी डायरी सामने गिरी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर लिखी तारीखें स्पष्ट थीं। ऐसा लग रहा था कि यह डायरी उसी व्यक्ति की है जो कभी इस हवेली में रहता था। मैंने डायरी को खोला और पन्ने पलटने लगा। पन्नों पर लिखी बातें पढ़कर मेरी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। एक पन्ने पर लिखा था, मैं यहां फंसा हुआ हूं और मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा। डायरी के पन्ने पलटते हुए मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार था जो शायद इस हवेली में रहता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम हमेशा के लिए यहां रहेंगे। यह पढ़कर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई और सामने देखा कि एक साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डर के मारे वहीं जड़ हो गया। साया की आकृति अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी।
मैंने खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज जैसे दब गई थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें मेरी आवाज को निगल रही थीं। साया अब और करीब आ गया था। मैंने महसूस किया कि वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई बाहर से उन पर जोर जोर से थपकी दे रहा हो। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं हड़बड़ाकर कमरे के दूसरे छोर पर भागा। जैसे ही मैं दीवार के पास पहुंचा, वहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग में वही परिवार था जो तस्वीर में था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उनके आंखों में जैसे कोई छिपा हुआ गुस्सा था। पेंटिंग की आंखें मुझे घूर रही थीं। अचानक पेंटिंग की आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च बंद की और अंधेरे में खड़ा हो गया। मुझे पता था कि मुझे यहां से निकलना है, लेकिन कैसे? दरवाजा बंद था, खिड़कियां जंग लगी थीं और वह साया मेरे पीछे था। मैंने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और रोशनी करने की कोशिश की। मोबाइल की रोशनी ने कुछ भी साफ नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही रोशनी साया पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गया। मैंने इसे अपनी एक आखिरी उम्मीद के रूप में देखा और दरवाजे की ओर भागा। सडेरी ही मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और इस बार वह खुल गया। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के बाहर की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया है। बाहर आते ही मैंने देखा कि कुछ लोग हवेली के पास खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर था। मैंने उनसे पूछा कि वे यहां क्यों खड़े हैं, तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया कि वे भी उस हवेली के रहस्यों से वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि इस हवेली में जो भी जाता है, वह कुछ न कुछ अजीब और गरीब अनुभव जरूर करता है। कुछ लोग तो यहां से वापस लौट भी नहीं पाए। बुजुर्ग ने बताया कि इस हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहता था। वह परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि उस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया। उस रात से हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। उन्होंने बताया कि जो लोग हवेली के अंदर गए, उन्होंने वही साया देखा जो मैंने देखा था। वह साया उस परिवार के मुखिया का था, जो अपनी मौत के बाद भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी और वह अपने परिवार को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनकी बातें सुनी और समझ गया कि जो मैंने अनुभव किया वह महज मेरा वहम नहीं था। हवेली की काली छाया असल में मौजूद थी। मैंने वहां से दूर जाने का फैसला किया और सोचा कि कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा। जब मैं वहां से वापस आ रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि हवेली अब भी मुझे घूर रही है। उसकी खिड़कियों से वही साया झांक रहा था, जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने अपने कदम तेज किए और वहां से दूर होता गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी डर की हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन उसकी यादें मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गईं। आज भी जब मैं उन दिनों की सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि उस साया ने मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की थी। शायद वह अपनी कहानी बताना चाहता था, लेकिन मैं उसे समझ नहीं सका। दोस्तों,
यह कहानी थी डर की हवेली की। ऐसी जगहें हमारे आसपास होती हैं जो दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन उनके भीतर छुपा होता है एक गहरा और डरावना रहस्य। अगर आपको भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाने का मौका मिले तो सोच समझकर ही कदम उठाइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात को अकेले मत चलें।